के पीए के हत्यारे का एनकाउंटर। चंद्रनाथ के हत्यारे को यमलोक पहुंचाया। बंगाल में हत्यारे बेखौफ घूम रहे थे। बंगाल में हत्यारे खुद को अजर अमर समझने लगे थे, लेकिन अब उनको यमलोक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है और सबसे पहले शुभेंदु के पीए के हत्यारे को यमलोक पहुंचाया जाएगा और उनका एनकाउंटर किया जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस 10 मिनट में आपको जरूर यकीन होगा, क्योंकि शुभेंदु की शपथ के बाद सबसे पहला काम हत्यारों को यमलोक पहुंचाना ही होगा, जिसका सबूत आज हम आपको देंगे और उन हत्यारों का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे जो ममता राज में असुर बन पूरे बंगाल को लील गए, जिससे बंगाल में मातम ही मातम था। लेकिन अब खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि अब ऐसे असुरों का अंत होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शुभेंदु ने सीएम बनते ही डीजीपी, सीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव से मुलाकात की और मीटिंग ली, जिसके बाद बंगाल में एनकाउंटर की तस्वीर नजर आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद लोगों में गम और गुस्सा है, हर तरफ आक्रोश है, एनकाउंटर की मांग है। चंद्रनाथ के दोस्त कासिम अली ने कहा कि जैसे ही शुभेंदु सीएम बनेंगे हमारा मुख्यमंत्री एनकाउंटर करेगा, और अब शुभेंदु सीएम बन चुके हैं, जिसके बाद सवाल है कि क्या अब एनकाउंटर होगा, और हत्यारे का एनकाउंटर होना भी चाहिए। कासिम अली यानी चंद्रनाथ के दोस्त कहते हैं कि बुधवार शाम करीब 6 से 6:30 बजे उनकी चंद्रनाथ से आखिरी बातचीत हुई थी। बताया कि चंद्रनाथ ने फोन करके कहा था कि आ जाओ, निजाम पैलेस में बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे, जैसा अमूमन कोई दोस्त किसी दोस्त से कहता है। वो हमारी आखिरी बात थी, लेकिन जश्न की जो तैयारी हो रही थी उससे पहले रात को गोलियां चल गईं और ये जश्न कभी भी मैं अपने दोस्त के साथ नहीं मना पाया। हालांकि कासिम अली ने कहा, शुभेंदु से मांग करते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं, सीएम एनकाउंटर करे, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा जरूर करेगा। गोलियों की तड़तड़ाहट चंद्रनाथ को मार डाला। दरअसल बीते बुधवार देर रात मध्यमग्राम की सड़कें अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। तड़तड़ाती हुई गोलियां चली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपनी कार से जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनका पीछा करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि कार और कई बाइक लगातार उनकी गाड़ी के पीछे थी। कुछ दूरी पर कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक कर रोका और फिर बाइक सवार हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चंद्रनाथ रथ को 5 गोलियां लगी। गोली लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर फैलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा फैल गया और आज तक एनकाउंटर की मांग हत्यारे के लिए की जा रही है। दोस्त बोले, टारगेट चंद्रनाथ नहीं, शुभेंदु दा थे। हत्या के बाद कासिम अली ने रोते हुए दावा किया कि टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे। चंद्रनाथ उनके सबसे करीबी लोगों में से थे। बहुत दिनों से रेकी हो रही थी। जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सब पता था कि वो कहां रहते हैं, कब आते जाते हैं। कासिम अली का आरोप है कि कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग से की गई एक हत्या है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन जांच एजेंसियां इन संभावनाओं को खारिज भी नहीं कर सकती। हमलावरों को मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। कासिम अली ने बातचीत के दौरान बेहद गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगाए और कहा कि यह सब ममता बनर्जी का करवाया हुआ है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चंद्रनाथ की सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाए। भवानीपुर चुनाव में जो काम चंद्रनाथ ने किया, उसके बाद वो टारगेट पर आ गए। ममता के गुंडों ने काम किया। कासिम अली ने कहा कि बंगाल की जनता इस हत्या को कभी नहीं भूलेगी। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है। बंगाल पुलिस उत्तर प्रदेश में भी छापामार कार्रवाई कर रही है, और उत्तर प्रदेश में क्या वो पकड़ा जाएगा, वो हत्यारा जिसका एनकाउंटर होने की बात इस वक्त हो रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि हमलावर बेहद स्पष्ट टारगेट लेकर आए थे। कार में ड्राइवर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन हमलावरों ने सिर्फ चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को कई खाली कारतूस और लाइव बुलेट मिले थे। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ
गुप्ता खुद मौके पर थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। डीजीपी ने बताया था कि जिस कार का इस्तेमाल वारदात में हुआ उसे सीज किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में और कितने लोग शामिल थे, हमलावर कहां से आए, और इसके लिए जगह जगह छापेमार कार्रवाई चल रही है। अब जब शुभेंदु सीएम बन गए हैं तो हत्यारे का एनकाउंटर हो सकता है, यही सवाल बड़ा है। क्योंकि जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा कि डीजीपी, सीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव से उन्होंने मुलाकात की है और वो इस बाबत ही की गई है कि कैसे हत्यारों को पकड़ा जाए और कैसे बंगाल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल के अंदर है। और इसलिए सबसे पहले जब सीएम शुभेंदु बने तो बड़ी मीटिंग इस बाबत ही ली गई। 13 साल में अपने 3 करीबियों को खो चुके हैं शुभेंदु। 2013 में जब शुभेंदु तृणमूल में थे तब उनके निजी सहायक प्रदीप झा की मौत हो गई थी। हालांकि जांचकर्ताओं ने मौत को सामान्य माना था। इसके बाद 2018 में उनके पीएसओ शुभव्रत चक्रवर्ती मृत मिले थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था। इसके बाद 2021 में शुभेंदु के एक और पर्सनल असिस्टेंट पुलक लाहिड़ी की भी असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बीजेपी विधायक का बड़ा दावा मचा हड़कंप। वहीं बीजेपी विधायक शंकर घोष ने भी एक बड़ा दावा कर डाला है कि जब चंद्रनाथ को गोली मारी गई उस वक्त वो उनके साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। शंकर घोष बोलते हैं कि हम लोग आगामी शपथ ग्रहण की बात ही कर रहे थे, तभी फोन पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है, पर किसी के कहराने की आवाज सुनाई देती है। इस बीच मेरा फोन कट जाता है, दोबारा कॉल किया तो नहीं उठा। शंकर घोष बोले अनजान ने फोन उठाया, बताया चंद्रनाथ को गोली लगी। घोष ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे उल्टा डांगा से लौट रहे थे। उस वक्त वो फोन पर रस से बातचीत कर रहे थे, यानी वो पीए जिसकी हत्या की गई। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बारे में चर्चा की जा रही थी। गोलियां चलती हैं, उनका फोन कट जाता है, अनजान से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बीजेपी विधायक कहते हैं कि ये सब तृणमूल कांग्रेस का किया धरा है। ममता और अभिषेक को बीजेपी की जीत पसंद नहीं आई। शुभेंदु टीएमसी में थे तब से साथ थे चंद्रनाथ। चंद्रनाथ पहले एयरफोर्स में अफसर थे। वीआरएस लेने के बाद कुछ समय कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद राजनीति में आ गए। शुभेंदु जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब से चंद्रनाथ उनके लिए काम कर रहे थे। उन्हें शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी लोगों में गिना जाता है। चंद्रनाथ 2019 में शुभेंदु की ऑफिशियल टीम का हिस्सा बने। तब शुभेंदु ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। चंद्रनाथ ने भवानीपुर में शुभेंदु के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी संभाली थी। भवानीपुर वही सीट है जहां से शुभेंदु ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करीब 15,000 वोटों से हराया। चंद्रनाथ शांत स्वभाव, लो प्रोफाइल थे। उन्होंने रहारा रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई पूरी की थी। कई सालों तक शुभेंदु के करीबी होने के बावजूद सुर्खियों से दूर भी रहे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो शुभेंदु के करीबी थे। उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि बीजेपी जीत का जश्न मना रही होती है, यानी वो जीत जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली। और यही जीत अभिषेक बनर्जी और ममता को रास नहीं आती। जिस तरीके से कासिम अली चंद्रनाथ के दोस्त कह रहे हैं और बीजेपी विधायक कह रहे हैं, और अब एनकाउंटर की मांग हो रही है कि चंद्रनाथ के हत्यारों को गोली मारो। फिलहाल शुभेंदु क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि जैसे योगी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या वही मॉडल अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी आना है? और इसलिए सीएम बनते ही शुभेंदु ने सबसे पहले डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, मुलाकात की, और अब बड़े आदेश दिए गए हैं और कुछ दिनों बाद एनकाउंटर की तस्वीर नजर आएगी। क्योंकि ये तस्वीर नजर आनी ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, उन हत्या का दर्द आज तक वो परिवार नहीं भूला है, जिनके आंसू अभी तक बह रहे हैं और उनके आंसू अब तक इंसाफ मांग रहे हैं। चंद्रनाथ की मां ने भी इंसाफ की मांग की और उनकी तरफ से कहा गया कि हम मांग करते हैं कि दोषियों को सजा हो और उसी दोषी को सजा ना हो। हर उस हत्यारे को सजा मिले जिसने पश्चिम बंगाल में आम इंसान को मौत के घाट उतारा है। हर उस हत्यारे को सजा मिले जिसने उस बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है।
जिनके परिवार के आंसू आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैर, एनकाउंटर होगा या इंसाफ मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। सबकी उम्मीदें शुभेंदु अधिकारी पर ही हैं और शुभेंदु अधिकारी ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।